दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। अगर आप हमारी यानी नाइटमेयर वेल चैनल की कहानियां पसंद कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। 22 साल की सोनिया राजस्थान के छोटे से शहर से एक नई नौकरी के सिलसिले में जयपुर शिफ्ट हुई। लेकिन उसे नहीं पता था ये उसकी जिंदगी का सबसे डरावना चैप्टर बनने वाला है। ऑफिस के पास एक छोटी सी सोसाइटी में उसे एक फ्लैट सस्ते किराए पे मिल गया। लेकिन सोसाइटी के लोग अजीब थे। जब भी सोनिया बाहर जाती, लोग उसे ऊपर से नीचे तक घूरते रहते। कोई भी मासी भी सोनिया के घर काम करने को तैयार नहीं थी। सोनिया को शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन फ्लैट सस्ता और ऑफिस के करीब था, इसीलिए उसने ज्यादा परवाह नहीं की। एक रात सोनिया अपनी दोस्त हीरा से फोन पे बात कर रही थी। अचानक हीरा ने पूछा, अनु, ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? सोनिया कुछ लम्हों के लिए चुप हो गई। फिर आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं सुना। लेकिन वक्त के साथ अजीब वाकयात बढ़ने लगी। जो भी रात में सोनिया से कॉल पे बात करता, वो यही पूछता कि तुम्हारे आसपास कोई बच्चा रो रहा है क्या? सोनिया को यह बात बहुत अजीब लगने लगी। फिर एक रात ऐसा हुआ जो सोनिया को हिला कर रख दिया। रात का वक्त लगभग 1 बज रहा था। सोनिया गहरी नींद में थी। अचानक किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आई। सोनिया की आंखें खुल गईं, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, आवाज बंद हो गई। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक धीमी सी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। सोनिया ने दरवाजे की तरफ देखा और शॉक में रह गई। एक छोटा सा बच्चा दरवाजे के पीछे छुपा था। जैसे ही सोनिया ने उसकी तरफ देखा, बच्चा भाग गया। सोनिया उसके पीछे भागी, लेकिन फ्लैट में कोई नहीं था। जब वापस कमरे में आई, तो शीशे पर छोटे हाथों के लाल निशान बने हुए थे। रंग खून का था। सोनिया डर के मारे कांप उठी। सुबह होते ही उसने सोसाइटी के लोगों से बात की और पता चला कि इस फ्लैट में पहले एक बुढ़िया रहती थी। लोग कहते थे वो काला जादू करती थी। उसके आने के बाद सोसाइटी में जो भी खुशी होती, वो गम में बदल जाती। नई कार खरीदने वाला अगले ही दिन एक्सीडेंट कर लेता। किसी को प्रमोशन मिलता तो वो बीमार पड़ जाता। बुढ़िया चुपके से बच्चों को घर से उठाती और अजीब काम करती। कई बार बच्चे उसके घर में सोए हुए मिले। एक दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी का सर कटा हुआ मिला और उसके शरीर पर भी छोटे बच्चे के नाखून के निशान थे। लोग बुढ़िया को घर से बाहर ले आए, लेकिन वो सिर्फ हंस रही थी। घर के अंदर तंत्र की चीजें और एक बच्चे का ढांचा मिला। लोग कहते हैं उसने कच्चा कलवा बनाया था, एक मृत बच्चे की आत्मा को नियंत्रित करने वाला जादू। इसके बाद फ्लैट लंबे समय तक खाली रहा। फिर सोनिया वहां रहने लगी। ये सब सुनकर सोनिया का दिल धड़क उठा। वो घर जाकर कच्चा कलवा के बारे में ऑनलाइन पढ़ने लगी। उसे पता चला कि कुछ जादूगर मृत बच्चों की लाश से आत्मा को नियंत्रित कर लेते हैं। सोनिया डर के मारे कांप उठी। अचानक बिजली चली गई और अंधेरा छा गया। सोनिया को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो किचन गई पानी लेने, लेकिन ग्लास हाथ से गिर गया। खिड़की में अपना रिफ्लेक्शन देखा। गले पर छोटी उंगलियों के निशान थे। फिर बच्चे के रोने की तेज आवाज आई। जब ऊपर देखा, कबर्ड के ऊपर से 2 हाथ बाहर निकल रहे थे। एक भयानक सड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया, निकले दांत और लंबे नाखून के साथ। बच्चा सोनिया को देखकर धड़कन तेज करने वाली मुस्कान में हंस रहा था। सोनिया दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन लिफ्ट बंद थी। मुड़ी तो देखा बच्चा लिविंग रूम में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो पड़ोसी के डोरबेल बजाती, पर कोई नहीं आता। फिर उसे फिर से दम घुटने लगा। वो भागकर सोसाइटी गेट पर पहुंची। गार्ड ने देखा और शॉक में रह गया। गार्ड समझा शायद कोई चोर आया है और वो सोनिया के फ्लैट की तरफ भागा। सोनिया चिल्लाने ही वाली थी कि ऊपर से गार्ड की चीख सुनाई दी। ऊपर से कुछ गिरा। वो गार्ड की लाश थी, गले पर वही निशान जैसे सोनिया के थे।
बैल्कनी में वही डरावना बच्चा खड़ा था, आंखों से खून बह रहा था। पूरा एरिया हंगामा मच गया। सुबह पंडित बुलाया गया। पंडित ने बताया कि बुढ़िया तो जा चुकी है, लेकिन उस लड़के की आत्मा अब भी फ्लैट में कैद है। सोनिया ने उसी दिन फ्लैट छोड़ दिया। आज वो फ्लैट हमेशा के लिए बंद है। उसने फिर कभी उस बच्चे को नहीं देखा, लेकिन आज भी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वो कांप उठती है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो नाइटमेयर वेल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।